सोचिए, जमीन सिर्फ 1 बीघा, लेकिन कमाई के रास्ते 4। आज हम एक ऐसे कमाल के फार्मिंग मॉडल को समझने वाले हैं जिसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होता और मुनाफा वो कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कोई साधारण खेतीबाड़ी बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरी तरह से वैज्ञानिक, एक सोचा समझा सिस्टम है जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल। यहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक एक स्मार्ट मशीन की तरह। और इस मॉडल की सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका जो आइडिया है ना, वही अपने आप में क्रांतिकारी है। ये एक जीरो वेस्ट लूप पर काम करता है। मतलब एक का कचरा या वेस्ट दूसरे के लिए ताकतवर खाना बन जाता है। और इस कमाल के सिस्टम का नतीजा सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन सिर्फ 1 बीघा जमीन से सालाना 6 से 7 लाख रुपए तक कमाने की ताकत। ये आंकड़ा ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। तो चलिए इस मॉडल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है, इसकी नींव है एक तालाब, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा तालाब नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया तालाब है। यहीं से कमाई का मीटर घूमना शुरू होता है। अब जरा इसका हिसाब किताब समझते हैं। 1 बीघा यानी करीब 33 डिसमिल जमीन में से 20 से 22 डिसमिल में ये तालाब खुदेगा। गहराई होगी 5 से 6 फीट। क्यों? ताकि सूरज की रोशनी आराम से नीचे तक पहुंच सके। और इसके किनारे सीधे नहीं बल्कि ढलान वाले होते हैं। इससे किनारे धंसते भी नहीं, और जो 10-12 डिसमिल जमीन बच गई वो भी बेकार नहीं जाती, वो कमाई का एक और जरिया बनती है। देखिए, तालाब सिर्फ खोद देना काफी नहीं है, उसे तैयार करना पड़ता है, वो भी साइंटिफिक तरीके से। खुदाई के बाद मिट्टी को 3-4 दिन अच्छी धूप दिखाई जाती है। फिर पानी को डिसइंफेक्ट करने और उसकी क्वालिटी को बैलेंस करने के लिए चूना डाला जाता है। ये सब करने के बाद ही उसमें साफ पानी भरा जाता है। अब आती है मछलियां डालने की बारी, और इसमें भी एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया जाता है। इसे कहते हैं मल्टी लेयर फिश फार्मिंग। इसमें अलग अलग तरह की मछलियां एक साथ पाली जाती हैं, जो पानी के अलग अलग लेवल पर रहती हैं, कुछ ऊपर, कुछ बीच में और कुछ सबसे नीचे। ये काम कैसे करता है? देखिए, पानी की सबसे ऊपरी सतह पर रहेंगी कतला और सिल्वर कार्प, बीच वाले हिस्से में रोहू, और सबसे नीचे यानी तालाब की जमीन पर रहेंगी मृगल या नैन। इससे होता यह है कि खाने को लेकर कोई कंपटीशन नहीं होता, सब आराम से रहती हैं और तेजी से बढ़ती हैं। एक परफेक्ट टीम वर्क है ये। और इस पूरे तालाब को मछलियों से भरने का शुरुआती खर्चा कितना है? करीब 1000 से 1200 बढ़िया क्वालिटी के मछली के बच्चों के लिए सिर्फ 2,500 से 3,000 रुपए। बस इसी वजह से कोई भी इसे आसानी से शुरू कर सकता है। तालाब तो तैयार है, अब आते हैं इस फार्म के असली हीरो पर, वो तिकड़ी जो इसकी कमाई और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देती है। मछली, मुर्गी और बत्तख की तिकड़ी। इस मॉडल का असली मंत्र यही है, एक का कचरा दूसरे का भोजन। यही वो एक लाइन है जिसकी वजह से बाजार से महंगा चारा खरीदने का झंझट लगभग खत्म हो जाता है और लागत बहुत नीचे आ जाती है। फर्क देखिए, एक आम किसान मछलियों के लिए बाजार से हजारों का चारा खरीदता है, पानी में ऑक्सीजन के लिए महंगी मशीनें लगाता है, लेकिन इस मॉडल में मुर्गियों की बीट मछलियों के लिए फ्री का हाई प्रोटीन खाना बन जाती है, और बत्तखें वो बन जाती हैं हमारी नेचुरल ऑक्सीजन मशीन। लागत में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये होता कैसे है? तालाब के ठीक ऊपर खंभों पर मुर्गियों का एक शेड बनाया जाता है, और इसका फर्श वो जाली का होता है ताकि मुर्गियों की बीट सीधे नीचे पानी में गिरे। नतीजा, मछली के चारे का खर्चा 70% तक कम, और मछलियां इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि जो वजन वो 7 महीने में लेते थी, अब सिर्फ 5 महीने में ले लेती हैं। और मुर्गियों से फायदा सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 है। रोजाना अंडों की बिक्री से फार्म का हर दिन का खर्चा निकल जाता है। कुछ महीनों बाद मुर्गियों को मांस के लिए बेचने पर 50 से 60 हजार का सीधा मुनाफा। और सबसे बड़ा फायदा तो है ही, मछलियों के लिए बिल्कुल मुफ्त का पौष्टिक चारा। अब बात करते हैं बत्तखों की। ये तो फार्म की मल्टीटास्किंग सुपरस्टार हैं। जब ये तालाब में तैरती हैं तो इनके पैरों से पानी में नेचुरल ऑक्सीजन घुलती है। मतलब ये हैं हमारी फ्री की एडिटर मशीन। ये पानी के कीड़े मकोड़े खाकर तालाब को साफ भी रखती हैं। इनकी बीट भी मछलियों का खाना बनती है। और तो और खाकी कैम्बेल जैसी बत्तखें खूब सारे अंडे भी देती हैं, जिससे एक और इनकम आती रहती है। लेकिन रुकिए, कमाई की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तालाब हो गया, मछली, मुर्गी, बत्तख हो गए। अब उस जमीन का क्या जो तालाब के किनारों पर बची हुई है? चलिए देखते हैं।
इस मॉडल का सीधा सा नियम है, जमीन का 1 इंच भी बर्बाद नहीं जाना चाहिए। तो तालाब के चारों तरफ जो किनारे हैं, उन्हें खाली नहीं छोड़ना है, उन्हें भी एक प्रोडक्टिव एसेट यानी कमाई के जरिए में बदलना है। और इसका सबसे शानदार तरीका है किनारों पर केले के पेड़ लगाना। एक तो तालाब के पास होने की वजह से इन्हें पानी की कोई कमी नहीं होती और फसल जबरदस्त होती है। लेकिन इसका एक सीक्रेट वैज्ञानिक फायदा भी है। केले के तने एक नेचुरल वाटर प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं। अगर कभी कोई तालाब में जहर मिला दे तो ये तने उस जहर को सोखकर लाखों की मछलियों को बचा सकते हैं। है ना कमाल की बात। और अगर कमाई को और भी बढ़ाना है तो केले के पेड़ों के बीच में मचान बनाकर लौकी, खीरे जैसी बेल वाली सब्जियां भी उगा सकते हैं। मतलब उसी एक जमीन से एक और एक्स्ट्रा इनकम। तो अब चलिए पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तालाब, मछली, मुर्गी, बत्तख, केले, सब्जियां, ये सब अलग अलग नहीं हैं। ये सब मिलकर एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और जबरदस्त मुनाफे वाला सिस्टम बनाते हैं। तो पूरे साल इस फार्म में इनकम का पहिया कैसे घूमता है? पहले महीने में सेटअप होता है, उसके बाद मुर्गियों और बत्तखों के अंडों से रोज की कमाई शुरू हो जाती है। 5 से 7 महीने में मछलियों की पहली बड़ी खेप बिकने को तैयार, और केले, सब्जियां और मीट तो लगभग साल भर इनकम देते रहते हैं। मतलब कैश फ्लो कभी रुकता ही नहीं। तो कुल मिला के कमाई के 4 मजबूत पिलर बन गए। पहला, मछली की बिक्री से। दूसरा, मुर्गी और उनके अंडों की बिक्री से। तीसरा, बत्तख और उनके अंडों की बिक्री से। और चौथा, तालाब के किनारों पर उगाए गए केले और सब्जियों से। ये चारों मिलकर एक बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल बेस बनाते हैं। और इन सब को मिलाकर आखिर में नतीजा क्या निकलता है? 1 बीघा जमीन और इस एक सिस्टम से सालाना कमाई 6 से 7 लाख रुपए। यही इस पूरे मॉडल का सबसे बड़ा टेक अवे है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है, क्या इस तरह के आत्मनिर्भर, जीरो वेस्ट और किसानों को मोटा मुनाफा देने वाले मॉडल ही स्मार्ट एग्रीकल्चर का भविष्य है? इस पर सोचिएगा जरूर।